जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके साथ आज ज्योतिष के एक नए विषय पर। आज का विषय है लग्नेश की अष्टम भाव में उपस्थिति। दोस्तों, अक्सर मैंने इन लोगों को कहते सुना है कि आपका तो लग्नेश खड्डे में है, आपका कुछ नहीं हो सकता। अक्सर मैंने ये सुना है कि आपका अष्टमेश तो मृत्यु भाव में है, डरा दिया। अक्सर मैंने ये लोगों को कहते सुना है अष्टमेश आपका कुंडली में अष्टमेश खत्म, अष्टम खत्म, लग्नेश अष्टम में आके बैठ गया है, सब कुछ खत्म। दोस्तों, कुंडली में लग्नेश या लग्न वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और भाग है और ग्रह है, लेकिन ये हमेशा अनिष्ट नहीं करते, या इस तरह से जिस तरह से आजकल के ज्योतिषी डरा देते हैं उस तरह की कोई काम नहीं करते। उनको समझना जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी गड्ढे में गिर गया है और वो गड्ढा किस तरह का है वो देखना जरूरी है। अरे आजकल तो लोग बंकर बना के आलीशान उसमें एसी फिट करके लोग रह रहे हैं। उस पे आंधी तूफान बारिश बम किसी का असर नहीं पड़ता। आजकल यूक्रेन रशिया युद्ध में देखिए, बंकरों में लोग आराम से रह रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, खड्डा, कुछ लोग खड्डे का भाव, कुछ लोग त्रिक स्थान, कुछ लोग दुह स्थान, अलग अलग नाम से उसको इस तरह से चिन्हित किया हुआ है कि जिसका नाम सुनकर सामान्य व्यक्ति अपने दिमाग में ये बना लेता है कि मेरा जीवन तो खत्म है, या मेरे जीवन में कोई अच्छी चीजें नहीं होने वाली। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि लग्न और लग्नेश ये वाकई में कुंडली में बहुत ही मजबूत स्थान रखते हैं, और ये जितने स्ट्रांग होंगे आपकी कुंडली में उतना ही आप प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। लेकिन अगर अष्टम भाव में चला गया तो क्या इसका मतलब कि हमारा जीवन खत्म है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मृत्यु के नजदीक पहुंच गए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। लग्नेश अगर अष्टम भाव में जाकर बैठा है तो भी काफी चीजें हमको कैलकुलेशन करने के लिए आती हैं। क्या उस अष्टम भाव में बैठे लग्न पर, उस अष्टम भाव में बैठे लग्न के मतलब अधिपति लग्नेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु ग्रह की दृष्टि है, शनि ग्रह की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है? काफी चीजें कैलकुलेशन करने जैसी है। अगर उस लग्न पर गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाती है तो वह व्यक्ति अद्भुत प्रतिभा का स्वामी होगा। अगर द्वितीय स्थान या द्वादश स्थान या चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति देख ले अष्टम भाव को अपनी 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि से, तो अष्टम भाव अमृत बन जाता है, और वहां बैठा लग्नेश अमृत पान कर लेता है। और अगर लग्नेश ने अमृत पान कर लिया है तो फिर उसे किस तरह की पीड़ा और उसे किस तरह का कष्ट, ये बताया आप मुझे। ऊपर से तो ये हो गया है कि गुप्त स्थान, अद्भुत प्रतिभा का स्वामी, अद्भुत शक्तियों का स्वामी, अद्भुत विद्याओं का स्वामी, जाने अनजाने कहीं से भी धन की प्राप्ति। कभी भी वो व्यक्ति किसी अभाव में, मतलब ऐसा जिनमें में पैसे नहीं रहेंगे उसका काम नहीं रुकेगा, मतलब इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर देता है अष्टमेश वहां पर बैठकर।
गुरु की दृष्टि पड़ी, वो अमृत हुआ और आयुष्य में वृद्धि। अष्टम लग्नेश ही अष्टम में बैठा है आयुष्य स्थान में, और गुरु की दृष्टि मिल गई उसको, वो पावरफुल हो गया, आयुष्य बढ़ा दिया वहां पे। आयुर्वेदिक औषधियों का विद्वान, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान होगा उसे जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर दे। और उसका सलाह, अगर उसके सलाह और सूचना अगर आप मान लें तो फिर किसी भी परिस्थिति से आप निकल सकते हैं, क्योंकि वहां उसको बैठ के उसका, अगर लग्नेश अष्टम में बैठा है, गुरु की दृष्टि है, तो सिक्स सेंस उसका जबरदस्त पावरफुल। तो अष्टमेश को अब देखना होगा कि लग्नेश अगर अष्टम में लग्नेश अगर अष्टम भाव में जाके बैठा है तो अष्टमेश कहां बैठा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लग्नेश अष्टम में आके बैठा है और अष्टमेश द्वादश जाके बैठ जाता है, फर्स्ट क्लास, अच्छी होती, बढ़िया कॉम्बिनेशन। तो सिर्फ एक मेरा लग्नेश अष्टम में है, इसे देखकर बिल्कुल दुखी ना हो। अष्टम भाव में अगर लग्नेश बैठा है तो इसका मतलब है आप पूर्व जन्म में कुछ आपने ऐसे कर्म किए हैं जो उजागर नहीं हुए वहां पर, और वो रहस्य आप लेके इस जन्म में आए हुए हैं। और वो रहस्य किस तरह के हैं, पीड़ा पहुंचाने वाले हैं या आनंद देने वाले हैं, ये बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। तो अष्टम ग्रह में ये देखना पड़ेगा कि अब लग्नेश है कौन। अष्टम में अगर मान लीजिए लग्नेश मंगल, मेष लग्न की कुंडली है और लग्नेश मंगल अष्टम में जाके बैठा, तो लग्नेश मंगल अगर अष्टम में जाके बैठा है, वृश्चिक राशि आती है वहां पर, वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है, मेष राशि का स्वामी भी मंगल है, तो वो अपने घर में जाके बैठा है, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, ऊपर से वो कुंडली को और मजबूत कर देगा। और वहां से वो बैठकर अष्टम में बैठा हुआ है, तो मंगल मेष लगने की कुंडली है, मंगल अष्टम में बैठा है वृश्चिक राशि में, वहां से चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि डालकर आपको आपकी कुंडली को मजबूत कर देगी। यानी आपके एकादश भाव, लग्न भाव और धन भाव, धन भाव और तृतीय भाव को उसने देख लिया वहां पर, तो पराक्रमी भी बना देगा, धन भी प्रदान कर देगा, और आय भाव को देख रहा है तो इधर उधर सट्टा लॉटरी, जमीन जायदाद की बेच, मकान दुकान, कमीशन सब चालू रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अष्टमेश और अष्टम लग्नेश ये सब चीजें से डरने की जरूरत नहीं। दूसरा देखें अगर हम, कुछ लोगों को पीड़ा रहती है कि अष्टम में मंगल है, सब खत्म, लेकिन मेष लग्न वालों के लिए अष्टम में मंगल का कोई दोष नहीं लगेगा। जानकारी ये आप लिख के रख लें, कोई भी डराए आपको, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर वृषभ लग्न की कुंडली है, अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो लग्नेश हुआ शुक्र, वो जाके बैठा अष्टम में, लग्नेश शुक्र अष्टम में जाके बैठा, शुक्र ग्रह का अष्टम में बैठना कि अच्छा तो नहीं माना जाएगा। शुक्र चूंकि आप इस जीवन में भौतिक सुख सुविधा आनंद सैया सुख पत्नी प्रेम भौतिक गाड़ी वाहन सब चीज जितनी लग्जरियस चीजें हैं सब शुक्र की तो है, और वो भी आपके अखड्डे में अष्टम में जाके बैठ गया, फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो किस डिग्री का क्या, अब देखिए वृषभ का है, अष्टम भाव में धनु राशि आएगी गुरु के घर में, गुरु के घर में, गुरु का घर अष्टम भाव आध्यात्म का भाव है, और
देवगुरु बृहस्पति का घर है, दूसरे घर में देवगुरु के बृहस्पति का जो दूसरा घर है मीन राशि, उसमें शुक्राचार्य को बहुत आनंद आता है। लेकिन जो बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि धनु राशि होने की वजह से उसमें शुक्र देवता को उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि गुरुदेव उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। चूंकि गुरु की राशि है तो शुक्र भी गुरु है एक तरह से, तो जैसा माहौल वैसा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी बहुत विद्वान है, तो वो व्यक्ति तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष अध्यात्म का परम प्रखार ज्ञाता हो जाता है। और शुक्र के वहां होने से वो देव गुरु बृहस्पति की घर में बैठने से उसकी ख्याति भी बहुत होती। मार्केटिंग, शुक्र एक मार्केटिंग प्लैनेट है, मैग्नेट है उसमें, तो उसकी पब्लिसिटी भी बहुत अच्छी होती है। हाँ, लेकिन खास चीज ध्यान रखें कि वो अगर इन सब कामों से धन लेगा, किसी से पैसा लेगा, तो व्यक्ति दुखी रहेगा, क्योंकि ये उसके पिछले कर्म में उसने ये सब काम नहीं किए हैं, मतलब दान देने वाले काम नहीं किए, ये सब विद्या को बेचा है अनावश्यक रूप में। इसलिए लग्नेश गुरु के घर में अष्टम भाव में जाके बैठ गए। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है, अब उसको ये सोचना है कि मुझे किस तरह से काम करना है। तीसरा लग्न मिथुन लग्न लेते हैं। मिथुन लग्न में लग्नेश बुध है, वह जाके अष्टम भाव में बैठा। अब ये देखने वाली बात है, मिथुन लग्न में अष्टम राशि मकर राशि आएगी और मकर राशि का स्वामी होता है शनि। तो शनि जो है अष्टम भाव का कारक भी है, तो शनि और बुध मित्र भी हैं। तो बुध अगर मकर राशि में आकर बैठा शनि के घर में, तो ठीक है, अष्टम भाव का दोष थोड़ा बहुत तो लगेगा उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि वो शनि के घर में है, कारक भाव है शनि का वो, तो बुध भी शनि के जैसा ही रिजल्ट देगा वहां पर। और अष्टम का बुध जो है, अष्टम का बुध बहुत ही अच्छा माना जाता है। लग्नेश होने की, अगर वो लग्नेश है तो आप मान लीजिए कि आपको राजा और राज्य दोनों से अच्छा बेनिफिट है। तो वहां पर बुध आके बैठ गया, वो लग्नेश शनि के घर में बैठकर वहां उसको शनि के जो काम है वो शनि, क्योंकि उसके मित्र का काम करने में उसे कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, आनंद महसूस करेगा। लग्नेश अगर आनंद महसूस कर रहा है और दृष्टि द्वितीय भाव पर कुटुंब वाणी धन, इस केस में ये देखना है कि शनि भी अच्छी स्थिति में हो। अगर शनि पीड़ित है तो फिर उसके हिसाब से रेमेडीज करनी पड़ेगी। अगली कर्क लग्न। कर्क लग्न लग्नेश चंद्रमा अष्टम भाव शनि के घर में कुंभ राशि में बैठेगा। चंद्रमा और शनि के घर में हम किसको कभी भी अच्छा नहीं कह सकते। चंद्रमा शनि के घर में अष्टम में अगर कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्र अष्टम में बैठा है, तो वाकई में उस व्यक्ति को मानसिक परेशानी इतनी ज्यादा होगी कि वो जिंदगी भर सिर्फ मानसिक परेशानियों से उलझता ही रहेगा। यहां तक कि उसको दौरे भी पड़ने की पूरी संभावना है, आत्महत्या भी कर सकता है, मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, वह व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर सकता है। तो कर्क लग्न में चंद्रमा अगर अष्टम में है तो यह एक दुखद या ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। हाँ, किसी हद तक अगर उस चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वह चंद्रमा थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। और लग्नेश का थोड़ा सा मजबूत होना कर्क लग्न में, क्योंकि चंद्रमा लग्न का मालिक है, तो अगर गुरु की दृष्टि उस पर पड़ती है तो ही बचाव हो सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। अगला चलते हैं सिंह लग्न।
सिंह लग्न का स्वामी सूर्य अष्टम में जाके बैठेगा। सिंह लग्न में अष्टम भाव मीन राशि गुरु का भाव आएगा। मीन राशि की प्रकृति सूर्य को वहां रास बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वहां शुक्र उच्च का होता है और शुक्र का घर तुला, उसमें सूर्य नीच का हो जाता है। चूंकि मीन राशि बृहस्पति की राशि है, किंतु वह अष्टम भाव में सूर्य जो है राजसी प्रकृति लिया हुआ व्यक्ति गुरु के घर में जाकर वहां कैद हो जाता है। और अष्टम भाव में गुरु के घर में कैद होने पर वह लग्नेश जो है अपनी जो उसकी जो नैसर्गिक प्रकृति है वो छोड़कर आध्यात्म के प्रति उसका रुझान हो जाता है। तो वो व्यक्ति बिल्कुल अपने काया ढाया या बाकी सब चीजें, परिवार, ये सब से हटके, लीक समाज से हटके और एकदम अलग प्रकृति का व्यक्ति हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो सत्य प्रिय होगा, सत्य वचन बोलने वाला होगा, सत्य के लिए अपनी जान तक दे देगा। चूंकि सूर्य को राजा कहा गया है और बृहस्पति को देव गुरु के दर्जा प्राप्त है, तो सूर्य देव गुरु मतलब धर्म के स्थान में, क्योंकि सूर्य भी एक गुरु है, हनुमान जी के गुरु सूर्य को कहा गया है, तो सूर्य भी एक गुरु है। वो दूसरे गुरु के घर में जाके चूंकि उतनी हानि नहीं करेंगे, और चूंकि अगर उन पे किसी शुभ ग्रह की और दृष्टि पड़ती है, उनके मित्र ग्रह की, तो वहां पर वो अपनी नकारात्मकता छोड़कर और उस व्यक्ति को परोक्ष रूप से काफी कुछ प्रदान कर देंगे। वो वक्त कहते हैं ना कि वो खुद चुनाव नहीं जीत पाएगा, लेकिन किसी को जितवा जरूर देगा। इस तरह की प्रकृति आ जाएगी उसमें। और अष्टम भाव में सूर्य होने का एक और मैंने अक्सर बहुत सारे चार्ट्स में देखा है कि अगर अष्टम भाव में सूर्य आ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ आपने पूर्व जन्म में राज्य से बहुत पैसा कमाया है, अब इस समय उसे खर्च कीजिए, समाज सेवा कीजिए, परिवार के प्रति खर्चा कीजिए। ये सूर्य बताते हैं अष्टम भाव में सूर्य की उपस्थिति। क्योंकि उस व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं, ये विकार और गुप्त रोग और ये सब होने की संभावना काफी ज्यादा होने की हो जाती है, मसा भगंदर और सब सारी बीमारियां होने की संपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उन सब से निकलकर आ जाता है। कन्या लग्न की बात करें, कन्या लग्न का स्वामी बुध अष्टम भाव में मेष राशि आती है। बुध मेष मतलब मंगल, वहां पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मंगल के घर में बुध बैठा है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो कुछ हद तक नकारात्मकता दूर हो सकती है। लेकिन अगर नहीं है तो मंगल के घर में तो वो ठीक नहीं है। अगली राशि बात करते हैं तुला। तुला राशि के अष्टम भाव में वृषभ राशि आती है। तुला का स्वामी शुक्र, वृषभ का स्वामी भी शुक्र। शुक्र अपने घर में है, अति उत्तम। अष्टमेश का कोई कष्ट नहीं, गुप्त ज्ञान, गुप्त संसार, गुप्त सुविधाएं, और यहां तक कि आपके ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होंगे जो किसी को पता नहीं चलेंगे। वो व्यक्ति में मैग्नेट पावर होगा, सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आकर्षित हो जाएगा उससे। तो तुला लग्न के लिए भी अष्टम में लग्नेश का बैठना कोई नुकसानकारक नहीं है। बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न में वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल अगर अष्टम में जाके बैठेगा तो वहां आएगी मिथुन राशि, जो कि बुध का घर है। अगर मंगल बुध के घर में बैठा, कुछ नहीं, अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर गुरु की दृष्टि होती है थोड़ा बहुत बचाव सुनिश्चित हो सकता है। तो वृश्चिक लग्न के लिए भी लग्नेश का अष्टम में जाना ठीक नहीं है।
अगला लग्न लेते हैं धनु। चूंकि धनु लग्न का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और अष्टम में जाएंगे, वो चंद्रमा का घर है, वहां वो उच्चता प्राप्त कर लेंगे क्योंकि वहां कर्क के गुरु हो जाएंगे। उच्चता प्राप्त करने के कारण वो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी कसौटियां लेंगे आपकी, बड़े इम्तिहान देने पड़ेंगे आपको, बड़े संघर्ष करवाएंगे आपसे। लेकिन हाँ, अगर आपने सब्र और संतोष रखा है तो आपको उसका फल भी जरूर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो धनु लग्न में अगर लग्नेश अष्टम में बैठता है तो मैं इससे भी खराब नहीं मानता। मकर लग्न का स्वामी शनि अगर अष्टम में जाके बैठेगा तो वो सिंह राशि में सूर्य के घर में बैठेगा, पिता पुत्र। लेकिन कभी भी पिता के घर में पिता पुत्र को कभी हानि नहीं पहुंचाते, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने पिता के घर में हैं, चाहे कैसे भी संबंध हो, पिता पुत्र का वध बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, संघर्ष, बोलना चालना, मारपीट, ये सब हो सकता है, लेकिन पिता जो है पुत्र को, हाँ, लेकिन पुत्र पिता को नुकसान पहुंचा सकता है। तो चूंकि मकर लग्न के स्वामी शनि हैं, वो अष्टम में सूर्य के घर में जाके बैठे हैं, सूर्य उनके पिता का घर है, तो पिता के घर में उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो भले नुकसान कर दें, पर उनको क्योंकि अष्टम भाव के वो कारक हैं, तो उनको वहां पे कोई ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने वाला नहीं है। तो कुछ हद तक, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ हद तक मकर लग्न के लिए भी अष्टम में लग्नेश का होना औसतन सामान्य माना जाएगा। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न का स्वामी भी शनि होता है। अगर वो अष्टम में जाके बैठा तो अष्टम भाव में कुंभ लग्न में वहां पर कन्या राशि आएगी और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध के घर में शनि अष्टम भाव के कारक, बुध उनके मित्र। तो यहां पर भी शनि को अष्टम भाव में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। और अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टियां पड़ जाए, शुभ ग्रहों की, तो बल्ले बल्ले है। तो कुंभ लग्न के लिए भी कोई ज्यादा मैं इसको नहीं नुकसानकारक देखता। मीन लग्न, आखिरी लग्न। मीन लग्न का स्वामी होता है गुरु। अगर मीन लग्न का स्वामी अष्टम में जाके बैठे तो वहां पर राशि बनेगी तुला, शुक्र के घर में। चूंकि तुला जो है शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, वहां भौतिकता खूब ज्यादा होगी। गुरु आध्यात्मिक ग्रह है और अष्टम भाव में तो उनको और आध्यात्म करना है। वो वहां पे बिल्कुल वो एकदम वो सब देख, जैसे कि कोई साधु संत और सन्यासी हो, उसको आप महल में ले जाके और सब सुख सुविधाओं से बिठा दे तो क्या करेगा वहां पे? इस तरह की परिस्थिति हो जाएगी, वो वहां निष्क्रिय हो जाएंगे। तो कुंडली को उस तरह का जो प्रभाव देना है वो दे नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह का एक कैलकुलेशन है। हर लग्न के लिए लग्नेश का आश्रम में जाकर बैठना नुकसान कारक नहीं है। कुछ लग्न के लिए ठीक है, कुछ लग्न के लिए बहुत ठीक है, कुछ लग्न के लिए सामान्य है और कुछ लग्न के लिए खराब। तो जिन कुछ लग्नों के खराब हैं उन्हें ही रेमेडीज करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कि उसकी संपूर्ण नकारात्मकता तो हम नहीं खत्म कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम उसका विष का प्रभाव कम कर सकते हैं एंटीडोट्स देकर। ये एंटीडोट्स दिए जाते हैं कि हमारी अगर ये चीज है, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो एंटीडोट्स दिया, पर ये कौन सा एंटीडोट्स देना है, कितने मात्रा में देना है, कब कब देना है, इसकी जानकारी सभी ज्योतिषियों को नहीं होती। और अगर ये आप संपूर्ण इसका कॉम्बिनेशन अगर आप सही ढंग से नहीं बिठा पाते हैं और किसी भी अनाप शनाप ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं और इससे मांगते हैं सलाह
और उससे आपको ये, तब आप तकलीफ में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको सही में, सही प्रमाण में एंटीडोट्स सही समय पर, सही जगह पर मिल गया और आपने समय से उसको ले लिया, तो वाकई में कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप उसमें से मार्ग निकाल लेंगे और वाकई में आगे आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो मेरा ये लग्न के बारे में और अष्टम का लग्न और लग्न से अष्टम के संबंध, सभी लग्नों के बारे में मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विषय पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। तब तक के लिए अगले विषय पर, किसी अगले सब्जेक्ट पर, अगले मीटिंग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।